जन स्वराज से मोटू जी नॉमिनेशन करने आए 5 लोग से, उनको रास्ते से उठा लिया गया। तो मेरा बेटा ने गुस्सा में एनआर कटा लिया। उसको हमने रोकने के लिए आया कि बेटा छोड़ दो, रहने दो। धर्मेंद्र प्रधान जी को विश्वास दिला दें कि त्रिविक्रम को जिताकर भेजेंगे आप। एकदम जीत के जाएगा ना यहाँ से। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जो पॉलिटिक्स कल के बिहार के लिए शुभ संकेत नहीं है। कल के बिहार में फिर से 2095 मतलब 2000 ईस्वी वाली या 95 वाली स्थिति की तरफ बढ़ जाए, कुछ संकेत इसी तरीके का दिख रहा है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तस्वीर सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है, और उस तस्वीर को जब आप गौर से देखेंगे तो उस तस्वीर में देश के गृह मंत्री हैं और उनके साथ जन स्वराज पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार जो दानापुर से नॉमिनेशन करने के लिए अपने घर से निकला था, कल अचानक गायब हो गया। और इस वजह से अफरा तफरी का माहौल हुआ और अंतिम समय तक जन स्वराज दूसरे उम्मीदवार की पर्चा दाखिल की प्रक्रिया पूर्ण होते होते भी वो पर्चा दाखिल नहीं कर पाए, और जो दाखिल कर पाए वो आज स्क्रूटनी में उसका पर्चा रद्द कर दिया गया, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ही वो पूरी नहीं कर पाए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि एक पार्टी और उसका एक अधिकृत उम्मीदवार नामांकन करने जा रहा हो और उसको बीच रास्ते से या तो स्वाभाविक तौर पर या जबरन जो भी हो उठाया जाए और उनको देश के गृह मंत्री के सामने प्रस्तुत की जाए, और गृह मंत्री से मुलाकात के बाद वो नॉमिनेशन करने के बजाय बीजेपी के समर्थन में बयान जारी करे। तो इसका मतलब क्या है? ये कौन सी सियासत है? क्योंकि पिछले 24 घंटे से अमित शाह बिहार में कुछ ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। आज पटना की मेयर के बेटे की भी बुलाहट हुई और बंद कमरे में कहा जा रहा है एक बड़ा डील हुआ है, और उस डील में कहीं न कहीं नाम वापसी का शर्त भी है। तो ये डील के सहारे जो सियासत हो रहा है, उस सियासत को क्या नाम आप देंगे? कुछ दरभंगा शहर से भी गामी चुनाव लड़ने वाले थे, उनको बुलाकर भी पटना में कुछ इसी तरीके की डील की गई है। एक दो नहीं, ऐसे दर्जनों नाम हैं जिस नाम को जिसकी चर्चा हुई थी कि वो निर्दलीय खड़ा हो सकता है, बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे तमाम लोगों के साथ देश के गृह मंत्री खुद मुलाकात करते हैं। कल तक हम इनको चाणक्य मानते थे कि ये चुनावी राजनीति में ये सब चीजें होनी चाहिए कि हमें, अगर हमारा पार्टी के अंदर अगर कहीं कोई विरोध का स्वर है तो उनसे हम बात करें, उस स्वर को की वजह क्या है, उसका जो कह सकते हैं कि अगर कोई उसकी समस्या है तो उसका समाधान किया जाए, और उसको कहीं न कहीं एक तरीका स्ट्रेटजी भी है राजनीति में। लेकिन ये कौन सी नीति है भाई कि दूसरे दल के प्रत्याशी को, दूसरे दल के समर्थक को जो जा रहे हैं नॉमिनेशन करने के लिए, उनको रास्ते से आप अगवा कर दें? ये अगवा करना ही हुआ है ना। और वो भी देश के गृह मंत्री के साथ थोड़ी देर बाद उसकी तस्वीर आ रही है। तो ये सियासत कहीं न कहीं बिहार के उस दौर को याद दिलाती है जिस दौर को हम जंगल राज कहते हैं। ये सियासत कभी किसी जमाने में शहाबुद्दीन किया करते थे, कभी किसी दौर में ये काम पप्पू यादव, आनंद मोहन, सूरजभान, रामा सिंह, अनंत सिंह, एक नाम सुनील तिवारी, सुनील पांडे, राजू तिवारी, उस तरीके के लोग इस तरीके का काम करते थे। याद है ना 2005 में पहली बार, जब 2020 में जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चंद दिनों के लिए बनी थी, तो इसी चाणक्य होटल में क्या दृश्य देखने को मिला था विधायकों के साथ। कुछ इसी तरीके से प्रत्याशियों के साथ भी देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस पूरे प्रकरण में जन स्वराज चुप्पी साधे हुए है। इस पूरे प्रकरण में प्रशांत किशोर का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। 24 घंटे होने को हो, प्रशांत किशोर की तरफ से कोई इस तरीके का मुहिम नहीं चलाया गया। सोशल पेज पर एक तरीके की खामोशी देखी जा रही है। मतलब क्या है? जो हम बार बार कहते थे
कि जिन सवालों को लेकर प्रशांत किशोर जनता के बीच जा रहे हैं, जिन सवालों के सहारे प्रशांत किशोर बिहार को साधना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं बीजेपी की बी टीम का वो सवाल है। आज इस तरीके की घटनाओं के बाद प्रशांत किशोर की चुप्पी यह जता रहा है कि जो मेरा संदेह था या जो हमारा प्रेडिक्शन था, जो हमें महसूस हो रहा था, उस पर कहीं न कहीं मोहर लगता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये सहली अपने आप में एक अपराध है, राजनीतिक अपराध है। ये लोग गांव घर में ये चीजें चलती थी। हम लोग के बिहार में भी मुखिया उखिया का ऐसा कोई प्रत्याशी चला तो उसको रास्ते से लोग उठा लेता था, जैसे भी माने, नहीं माने तो नॉमिनेशन तक उसको पकड़ के रख लेना है, नॉमिनेशन खत्म हो तो फिर छोड़ देना है। तो ये सब छोटे स्तर पर इस सब तरह का खेल हो रहा है। और ये इस तरीके का खेल अगर राष्ट्रीय फलक पर विधानसभा के चुनाव में हो और उस प्रक्रिया में गृह मंत्री शामिल हो या नहीं हो, लेकिन उस प्रक्रिया में अगर गृह मंत्री का तस्वीर जारी होता है, तब तो फिर सवाल उठना लाजमी है ना। इस सियासत को क्या कहेंगे? क्या इस तस्वीर के सहारे यह कहा नहीं जा सकता है 2025 के परिणाम के बाद अभी उम्मीदवारों का किडनैपिंग हो रहा है, विधायकों का भी किडनैपिंग शुरू हो जाए, क्या कोई बड़ी बात होगी क्या? ये कौन सा बिहार है? बीजेपी कौन सा बिहार बनाना चाहती है? जीत के लिए जिस तरीके का साम दंड भेद का वो इस्तेमाल कर रही है, उससे क्या संकेत जा रहा है? क्या ये जंगल राज की वापसी नहीं है?